नमस्कार, आप देख रहे हैं जन क्रांति हिंदी न्यूज़ बुलेटिन समस्तीपुर बिहार से। अभी आपके सामने पत्रकारों को संबोधित कर रहे हैं युग क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई सुबोध कुमार प्रसाद उर्फ सुबोध प्रसाद शाह जेपी सेनानी। उन्होंने क्या कहा सुनते हैं उन्हीं के साथ, उन्हीं की बात। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार मित्रों, देशवासियों को मेरा नमस्कार। नमस्कार मित्रों, देशवासियों को मेरा नमस्कार। सारे प्रेस मीडिया को मेरा नमस्कार। मैं सुबोध कुमार प्रसाद उर्फ सुबोध प्रसाद शाह जेपी सेनानी बिहार एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक युग क्रांति दल आपके नज़दीक आया हूं और यही मेरा परिचय हुआ। सुबोध जी, अभी कल जो शपथ ग्रहण लिए नीतीश कुमार जी ने एनडीए में जाकर, तो आरजेडी की तरफ से बहुत सारे प्रश्न किया जा रहा है विकास के लेकर के, नौकरी के लेकर के, रोजगार को लेकर के। इसमें क्या कह रहे हैं? इसमें मेरा कहना है कि ये शिक्षक की जो बहाली हुई इसके कारण वर्चस्व का होड़ लग गया और नीतीश जी को ये फील हुआ कि मेरा नाम नहीं हो रहा है, ये शिक्षा मंत्री राजद के हैं उनका नाम हो रहा है। ये भी एक मूल कारण दोनों में मतभेद का। और उसके बाद समय बदला, आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू हुआ जिसके कारण ऐसा परिस्थिति बना। परिस्थिति के निर्माता ईश्वर है। परिस्थिति मनुष्य परिस्थितियों का दास भी है और परिस्थितियों का निर्माता भी है। ये परिस्थिति बस गठबंधन टूटा और पुनः ये नया गठबंधन जो बना जिस पर चुनाव हुई थी वो ही उस हिसाब का गठबंधन फिर हो गया और ये नीतीश जी का एक अच्छा कदम हुआ और खराब भी कदम हुआ। इसमें मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ, ये उन लोग का आपस का मामला है। अभी एनडीए सरकार में बीजेपी की तरफ से जो उप मुख्यमंत्री बनाए, जिसमें कहा जाता है कि लव कुश की सरकार बनी है, तो इसमें आपके बीजेपी का कैडर वोटर रहा है बैस समझ, तो उसका उसमें प्रतिनिधित्व क्यों नहीं हुआ? इसका क्या है? इसलिए नहीं हुआ कि बैस समाज को लोग हीन दृष्टि से देखता है और बैसों में एकता नहीं है। बैस का मुख्यमंत्री हो 2025 में, मेरी यही शुभकामना है। इसे बैस के नेताओं का भी दोष है और जो हमारे ये गठबंधन बनाने वाले अभी जो है मेन रणनीतिकार सुशील मोदी जी है, सुशील मोदी जी को भी पद देना चाहिए था, उप मुख्यमंत्री का पद देना चाहिए था। मेरी तो यही सोच है। आपको लगता है कर्पूरी ठाकुर जी के साथ भी काम किए हैं, ऐसा नहीं लगता? राजनीति में इतना तो अनुभव आपको होगा ही। ये जो सरकार बनी है तो लगता है हम लोग अनुमानित है या राजनीतिक चर्चा में हो रही है, माहौल है कि 60 से 70 दिन के लिए ही सरकार बनी है, बाद में ये पुनः विधानसभा भंग होती है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर मुख्यमंत्री जी नीतीश जी समझदार व्यक्ति हैं और मोदी जी भी समझदार हैं और इन लोगों का गठबंधन चलेगा और विधानसभा भी चुनाव ये लोग मिल के लड़ेंगे, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, ये बार बार जो पलट रहे हैं नीतीश जी, तो क्या समझदारी है, अच्छी समझदारी का उदाहरण है या कुछ और? नहीं, इसमें बात ये हुई कि नीतीश जी को सीपी सिंह के कारण ये दिमाग में आ गया कि हमको प्रधानमंत्री बनना है और इन्होंने राजद से हाथ मिलाया और उसके बाद जब देखेंगे प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं तो मुख्यमंत्री कुर्सी भी चली जाएगी, तो इन्होंने अपने दल के हित में और सारे जो उनके सदस्य हैं लोकसभा के, इसके हित में और राम का जो लहर है श्री राम जी का, इसके कारण ये अपने प्रायश्चित किए और जनता के वोट का सम्मान करते हुए 2020 में जो हुआ था उसके अति पर चले आए। या इन्होंने एक विचार विमर्श करके अपना दल का वजूद बचाया। अच्छा, एक राष्ट्र एक चुनाव की जो चल रहा था, कुछ दिन चर्चा चली अगले सत्र में, तो क्या इसका लागू करने की है संभावना? ये देखिए, चुनाव आयोग को इन लोग ताकत नहीं दे रहे हैं। व्यवस्था परिवर्तन हुआ नहीं। व्यवस्था परिवर्तन के लिए जरूरी है चुनाव प्रणाली में सुधार, कोई ये दल बदल कानून में भी सुधार, पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में भी सुधार। बड़ा आश्चर्य है कि आज तक शिक्षा का मापदंड नहीं हुआ कि जो विधानसभा लोकसभा में जाएंगे उसका बेसिक क्वालिफिकेशन क्या होगा। ये चीज बहुत खराब लग रहा है कि कोई मापदंड नहीं है। चपरासी का भी मापदंड बना दिया कि मैट्रिक पास होना चाहिए, लेकिन विधायक लोकसभा का LLB होना चाहिए, ये होना चाहिए ताकि कानून मेन बनाता है विधानसभा लोकसभा। चुनाव लड़ने के लिए
एजुकेशन मैंडेटरी करना चाहिए कि यानी सही बात। एक चपरासी की नौकरी के लिए 8वां पास 9वां पास है, लेकिन एक देश चलाने वाले या राज्य चलाने वाले को एक शिक्षा का एक मापदंड नहीं है उसमें। नहीं, आपको गलत जानकारी है। चपरासी के लिए मैट्रिक पास होना चाहिए, ये चीज है। और एमएलए एमपी राष्ट्रपति बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। तो माननीय मोदी जी को इस पर अब विचार करना चाहिए। अभी तक जो हुआ है सिर्फ वोट की राजनीति हुई है, और जो हो रहा है आगे इसमें सुधार के लिए जरूरी है कि पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, जनप्रतिनिधि कानून, चुनाव आयोग को ये पावर होना चाहिए। सर्टिफिकेट वही देता है जिस चुनाव चिन्ह से वो लड़ता है कोई कैंडिडेट, और कैंडिडेट अगर सिंगल भी अलग होता है या बहुमत से भी अलग होता है तो उसको बर्खास्त करने का अधिकार चुनाव आयोग को होना चाहिए। चले सुबह जी, अब तो सब राजनीति का बात हो गई, सभी पार्टियां अपने अपनी लोकसभा की तैयारी में जुट गई है। तो आपकी पार्टी का लोकसभा चुनाव की क्या तैयारी चल रहा है? हमारा पार्टी युग क्रांति दल चाहता है हिंदुस्तान में पूरे लोकसभा में लड़ना, लेकिन इतनी व्यवस्था खराब है कि इसमें हर आदमी चाहता है कि जो दल हल्ला चारों तरफ मीडिया में हाईलाइटेड है हम उसी दल का टिकट लें, जिसके कारण पैसा की कमजोरी है। और युग क्रांति दल चाहता है पूरे हिंदुस्तान की व्यवस्था बदलना, चुनाव प्रणाली संविधान में संशोधन करना, गरीबों को आरक्षण देना, आरक्षण जाति पर जाति प्रमाण पत्र बनना चाहिए, जाति सब संविधान से हटाया जाना चाहिए। चलिए, धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद।